हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी का कम मेरिट हो, उसका कैसे काउंसलिंग हो या कैसे वो काउंसलिंग कराने जाए, कहाँ जाए ताकि उनको जॉब मिल सके, यानी उनका काउंसलिंग हो सके, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल सके। तो कैसे करें, कहाँ जाए, इस पे चर्चा करेंगे हम राजेंद्र सर के साथ। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज का जो प्रश्न है, आज का जो चर्चा है, विशेष चर्चा है आज, कि अगर किसी का मेरिट बहुत ही कम है तो वो क्या करें, कहां जाएं, कैसे जाएं, क्या देखें कि उनका ज्वाइनिंग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये अभ्यर्थियों का बहुत ही अहम सवाल है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रथम चरण जुलाई में जो काउंसलिंग हुई है, तो उसमें जितने भी जो अभ्यर्थी काउंसलिंग करा है सब हायर रैंकर हैं, यानी कि उच्च मेगा अंक वाले हैं। और उच्च मेगा अंक में जिनका परसेंटेज ज्यादा था तो उन लोगों ने काउंसलिंग कराई है। और उसमें ज्यादातर हमने देखा कि पटना में भी और भी जगह पर ये महिला जो है वो खासतौर से उच्च रैंक में थी, तो पटना एरिया इस सब वगैरह में जो है वो उनको ज्यादा उनको चांस मिला और ज्वाइन भी किए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रथम चरण जुलाई का जो काउंसलिंग हुआ और द्वितीय चरण जो है वो अगस्त में होने वाली है। तो हमें लगता है कि जो हाई रैंकर है, जिनका उच्च मेगा अंक है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा 2 चरण में। और जिनका मेगा अंक में बिल्कुल ही निम्न स्तर में है, जिनका 60 है, 65 है, 62 है, उनको तो अभी फिलहाल चांस नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि बहुत ऐसा हो क्या रहा है कि बहुत जगह पंचायत में अभ्यर्थी नहीं पहुंचे और कहीं पर अभ्यर्थी की संख्या ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं उसके कारण भी वो निम्न मेगा अंक वाले को दिक्कत हो रही है, जिससे मान बहुत से पंचायत में कैंडिडेट ही नहीं पहुंचा, खाली चला गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अपने मेगा अंक को देखें कि हम कहाँ पर, किस पंचायत में, किस प्रखंड में। ये नहीं सोचे कि 1 से 5 है। आप 1 से 5 में अगर आपको चांस मिल रहा है तो आप 1 से 5 में भी जाइए, लेकिन आप मेगा अंक को देखें कि हमारा कहाँ पर, किस पंचायत में है, जहाँ पर हमें संभावना बनती है, आप वहां जाएं। और 2 चरण में जब हो जाएगा तो हायर जो उच्च मेगा अंक वाले हैं, हमें लगता है कि वो उनकी भी नियुक्ति हो जाएगी, कहीं ना कहीं उनको ज्वाइनिंग, कहीं ना कहीं उनको काउंसलिंग होगी, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी वो सुरक्षित हो जाएंगे। और नीचे स्तर के जो लोग हैं, जो नीचे स्तर का जो मेगा अंक वाले हैं, उनको चांस मिलेगा। लेकिन अभी उनको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सा भी मेगा अंक, उच्च मेगा अंक वाले हैं, अभी 70, 72, 73 तक लगभग आ गया है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि 80, 85 वाले बचे हुए कुछ 6 to 8 में है बचे हुए। तो जिनका मेगा अंक में नंबर 1 स्थान पर है या 5-6 स्थान पर है, वो लोग 6 to 8 में वेट कर रहे हैं। लेकिन 1 से 5 में या 6 to 8 में भी हमें लगता है कि द्वितीय चरण के बाद तीसरे चरण की जब बहाली होगी, काउंसलिंग होगी, तो उसमें उनको मौका मिलेगा। और वो कभी संकोच नहीं करें कि हम 1 से 5 में क्यों जाएंगे, 6 to 8 में काहे नहीं जाए। नहीं, जहां पर भी आपको चांस मिलता है आप वहां चांस लीजिए। अगर आपका लोकल है, दूरी है, अगर आपको पूर्णिया जाना पड़े, आपको कटिहार जाना पड़े या भागलपुर जाना पड़े, आप जाएं, जरूर जाएं। क्योंकि आपकी जब बहाली हो जाएगी तो 3 साल के बाद आपका ट्रांसफर निश्चित होगा। उसमें भी हम लोग लगेंगे और ट्रांसफर को हम लोग करवा करके आपको होम डिस्ट्रिक्ट में भी आप लोग आ सकते हैं। तो आप ये नहीं घबराए कि हम कहाँ जाना है, ठीक है। तो लेकिन अभी तो फिलहाल जो निम्न मेघांक वाले हैं उनके साथ तो प्रॉब्लम है ही, मैं भी इस बात को महसूस करता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करें, वॉच करें। और तीसरे चरण में हमें लगता है कि परसेंटेज बहुत डाउन हो जाएगा और उसमें हमें लगता है कि चांस आप लोग को मिलेगा। ये तीसरे राउंड और तीसरे चरण की सर चर्चा हम करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, क्योंकि उसका शेड्यूल वगैरह भी अभी आउट नहीं हुआ। अभी द्वितीय चरण है। अभी जो अभ्यर्थी हैं, मान लीजिए किसी का 65 एबव है, 65 से 70 के बीच में अगर किसी का मेधा अंक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वो 1 to 5 में अगर हो तो 1 to 5 में भी जाए, 6 to 8 में है तो 6 to 8 में भी जाए, ये अलग मैटर है। लेकिन हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि अगर 65 से 70 तक है किसी का, तो उन्हें क्या क्या देखना चाहिए और उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ काउंसलिंग कराने जाए। सबसे पहले क्या देखें?
सबसे पहले तो रोस्टर देखें, जहां पर आपने अप्लाई किया है वहां रोस्टर में देखें कि आपकी सीट कितना है, किस कैटेगरी में, किस विषय में कितना सीट है। उसके आधार पर आपने आवेदन किया है तो आप वहां पर फिर मेगा सूची में देखें कि मेरा स्थान कहाँ है और मेरे ऊपर जितने हैं आपकी कैटेगरी के उनको गिन लीजिए। जैसे मान लीजिए हम बीसी में 20 नंबर में है, तो हमसे ऊपर में जो कितने बीसी हैं, 2 है, 4 है, 5 है, क्योंकि आपका जो कैटेगरी होगा उसी कैटेगरी पर आप फाइट करेंगे। आप जनरल पर भी फाइट करेंगे बशर्ते जब वहां पर आपके ऊपर वाले नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप जनरल पर भी फाइट करेंगे। अगर जनरल का सीट ईवार का सीट है तो ईवार पर भी फाइट करेंगे, लेकिन जो आपका कैटेगरी है आप उस कैटेगरी में देखें कि मेगा सूची में मेरा 20 स्थान पर है तो मेरे ऊपर में कितने बीसी हैं, तो उसको बीसी को गिन लीजिए और गिन करके अगर कोशिश कीजिए कि उनसे अगर संपर्क होता है, उसमें कुछ मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है तो आप उनसे संपर्क कीजिए। हो सकता है कि बहुत की काउंसलिंग हो चुकी है, तो कहीं मान लीजिए कि आपके ऊपर वाले अगर 10 है, ज्यादा है या 8 है, तो आप उसमें से 6-7 हो सकता है कि उनका हो गया होगा, तो आप उनसे संपर्क करिए और संपर्क करके एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर लीजिए कि सर आप वहां चले जाइए, हम यहाँ आ जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि सभी का हो जाएगा और एक ही जगह कहीं मान लीजिए एडजस्टमेंट नहीं होता है तो दोनों पहुंच जाएंगे, तो जाहिर है कि ऊपर वाले का होगा, आपका नहीं होगा। तो इन सारी चीजों को देखिए। दूसरी चीज और है कि जब भी काउंसलिंग होगी तो पहले दिव्यांग को बुलाया जाएगा और दिव्यांग का सीट क्लियर है कि नहीं है ये भी देखना होगा। आप उस रोस्टर में ये देखेंगे कि दिव्यांग को सीट किस कैटेगरी में, किस विषय पर उनको दिया गया सीट है, तो उसको छांट करके ही अपना स्थान देखिए। क्योंकि दिव्यांग का अगर मान लीजिए एगो सीट है तो अगर कहीं बीसी में है तो वो बीसी के कैटेगरी में वो लेके चले जाएंगे, तो उनको भी ध्यान रखना है कि बीसी जो भी हो, जिस कैटेगरी के दिव्यांग हो उनको भी ध्यान रखना है कि कौन विषय में किस कैटेगरी में हमारे ऊपर में कौन है, क्योंकि दिव्यांग को सबसे पहले बुलाया जाएगा। और दिव्यांग के बाद में फिर आपको ईवार आता है, ईवार के बाद ईवारएफ आएगा, ईवारएफ के बाद फिर आपको बीसी आएगा, फिर बीसीएफ होगा, फिर ईबीसी आता है, फिर ईबीसीएफ होता है, फिर एससी आता है, फिर एससीएफ होता है। तो इस तरह का होता है। फिर इसी में ईडब्ल्यूएस है तो ईवार के साथ ईडब्ल्यूएस भी होता है, ईवार के साथ लगले ईडब्ल्यूएस होगा, या एगो आरएफ होता है तो आरएफ में आरक्षित श्रेणी के महिला जाएंगी जिसमें बीसी और ईबीसी और एससी कैटेगरी के जो रिजर्व महिला वो जाती है आरएफ में। पूरे कैटेगरी में जो रिजर्व महिलाएं आती हैं वो जाएंगी। हाँ बिल्कुल सर। तो ये सब चीज हमको ध्यान देना होगा कि हम रोस्टर को पहले देखें हमारा सीट कितना है। बहुत जगह एप्लीकेशन हम लोग ने दे दिया, वहाँ सीटें नहीं है। जैसे मेरा ही एक देखिए सहार प्रखंड में आया हुआ 4 नंबर में, लेकिन वहाँ पर सीट है ही नहीं। तो वो तो ईवार के लिए हो सकता है कि एप्लीकेशन ले लिए हो, लेकिन ईवार में महिला का है, ईवार को महिला पर तो जेंट्स जाएगा नहीं। तो बहुत जगह आप रोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोस्टर को देखिए और उसमें सीट कितने हैं और कितने सीट किस कैटेगरी में किनको दिया गया है, दिव्यांग को कितना गया है, सामान्य को कितना दिया। और आप मेघा सूची में अपने स्थान को देखिए और आपके ऊपर वाले जिस कैटेगरी में आपने आवेदन किया उस कैटेगरी के आवेदक जो है वो कितने हैं, इन सारी चीजों को ध्यान रखिए। लेकिन कम मेघावांक वाले जो भी हमारे भाई बंधु है घबराए नहीं। हमें लगता है कि ये तीसरे चरण होगी और हो सकता है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि तीसरे चरण के बाद अगर नहीं संभव होगा तो हम लोग कहेंगे कि सर ओपन कैंप को बुला करके और सब लोगों को परसेंटेज बाई मतलब करके सर उसको दे दिया जाए। तो कहीं सीट खाली हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उसको हम लोग हर हालत में उसको भरवाएंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को जितना भी प्रयत्न करना होगा करेंगे। तो आप घबराए नहीं, थोड़ा सा धैर्य का पालन करें। हम भी धैर्य का पालन किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या लगता है सर, जिसका 65 है और 70 के बीच में उन लोगों का कौन मतलब हो पाएगा इस बार? इस बार हमें लगता है कि आ जाएगा लोग, क्योंकि 70 और 72 तक 71 तक आ गया। बहुत जगह तो 62-63% की महिलाओं को हुआ। औरंगाबाद जिला में तो महिला ही नहीं जुटी, महिला को रोड पर से बुला करके उनको दिया गया। तो कहीं ना कहीं जहां पर भीड़, जहां सीट ज्यादा वहां भीड़ भी ज्यादा होगी और जहां पर एक सीट है वहां कोई जाना नहीं चाहता है। तो उसको एक सीट को आप महत्व कम मत समझिए, आप हो सकता है कि वहीं आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सीट आपको एक भी है, 2 सीट है और जहां भीड़ की संख्या कम है वहां जाने की कोशिश कीजिए। और मेघा सूची में आपको स्थान बहुत जरूरी होता है कि आप कहाँ पर हैं। और उसमें थोड़ा सा जो कम मेघांक वाले हैं वो घबराए नहीं, उनको भी समय मिलेगा। हमको लगता है कि इसमें 65 तक आ जाना चाहिए, 65-66 तक आ जाना चाहिए द्वितीय चरण में, क्योंकि अब ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ 6 to 8 वाले में जो नंबर 1, 2, 3 पर है वही लोग हायर रैंकर में बचे हुए हैं।
लेकिन उसमें से बहुत लोग 1 से 5 में भी चले गए हैं। तो अच्छा, जाहिर है कि उनको चांस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सर सब्जेक्ट वाइज कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी भी कुछ परेशान है कि कितना किसका जा सकता है। जैसे में सोशल साइंस की चर्चा करें, हो सकता है सोशल साइंस का अलग मतलब डेट भी मिले दरभंगा साइड वगैरह में जहां ज्यादा आवेदन हुआ है। तो ये हम जानना चाहते हैं कि कहाँ तक जा सकता है सर सोशल साइंस का, कितना मेरिट तक का हो सकता है सोशल साइंस सब्जेक्ट में? सोशल साइंस में देखिए सर, भीड़ है काफी और सीट कम है, तो जाहिर है कि जो उच्च मेगा अंक वाले हैं उन्हीं का भी नहीं हुआ है। बहुत जगह 1-8% जो हुआ है, खासतौर से महिलाओं की संख्या ज्यादा है, होने वाले में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुष की संख्या कम है, तो उसमें काफी भीड़ है सर। एसएसटी में भीड़ है और उसमें हायर रैंकर भी हैं। तो जाहिर है कि जब तक वो जो उच्च मेगा अंक वाले को नहीं होगा, तब तक निम्न मेगा अंक वाला का होने का प्रश्न नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा हमें देखना होगा कि हमें लगता है कि अभी एसएसटी में 70 से एबव वाले का ही हमको लगता है कि द्वितीय चरण में होना हमें लग रहा है जहां तक। और उसके बाद 70 से एबव वाले का जब द्वितीय चरण में हो जाएगा, तो तृतीय चरण में उसमें देखा जाएगा कि मतलब उसमें हमें लगता है कि सीट है ही नहीं, बहुत कम है। कोई जैसे पटना जिला में देखिए, एक दुल्हिन बाजार प्रखंड में या दनियावा में है, बस 6 to 8 का सीट। अब बताइए, इतना बड़ा जिला है, तो उसी तरह से बहुत जगह जिला में जो प्रखंड है उसमें सीटें नहीं है, तो होगा कैसे? तो जाहिर है कि एसएसटी में काफी भीड़ है। दरभंगा में सीट है तो वहाँ काफी लोग जाएंगे काउंसलिंग कराने के लिए। सब लोग को आशा की किरण दरभंगा ही दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं एसएसटी में वहां भी लोग जाएंगे। हमें लगता है कि 70 से एबव वाले जो होंगे एसएसटी में, इस बार वाले में हो जाना चाहिए। और तृतीय चरण में कुछ डाउन होगा सर, तो हो सकता है कि 70 से 65% तक वहां तक आ सकता है। संभावना हम बता रहे हैं, कोई निश्चित हम नहीं बता। अब यहाँ पे एक संभावना सर के द्वारा बताई जा रही है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप वहां नहीं जाएं। आपका 70 से नीचे है तो आप काउंसलिंग कराने नहीं है, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। जाना है, हाँ, जाना जरूरी है। आप जाइए, मेहनत कीजिए, देखिए कैसे काउंसलिंग हो रहा है, ताकि आगे भी फायदा होगा आपको। और हो सकता है कि उससे नीचे भी आ जाए। हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी का 1 to 5 में हो गया, आप तो जानते नहीं है, तो 1 to 5 में हो गया, सोशल साइंस के थे, हो सकता है कि और मेरिट डाउन हो जाए। इसलिए आप जाएं जरूर, मेहनत जरूर करें। मेहनत से मतलब भागे नहीं, मेहनत का फल मीठा होता है। आप जरूर काउंसलिंग में भाग ले, चाहे कितना भी मेरिट हो। अब हम बात करते हैं सर गणित और विज्ञान की। आपको क्या लगता है कितना सर मेरिट तक का हो सकता है? गणित और विज्ञान में थोड़ा चांस ज्यादा बना, कुछ सीट है ज्यादा उसमें, एसएसटी से ज्यादा सीट उसमें। तो उसमें भी वही चीज है, हमको लगता है कि 6 to 8 में बहुत कम जिलों में अभी हुआ है 6 to 8 का, और 6 to 8 का करीब लगता है कि 80% से 85% तक अभी बाकी है। 10-15% हुआ, कुछ जिलों में हुआ, वो भी जिला में हुआ है, तो पूरे प्रखंड का नहीं हुआ। 1 प्रखंड 2 प्रखंड इस तरह का हुआ है। तो कहीं ना कहीं गणित में जो भी है, साइंस में उनको चांस ज्यादा बनता है। हो सकता है कि उनको, लेकिन हमें लगता है कि अभी द्वितीय चरण में सर जो हमें लगता है कि 70 से एबव ही जो जिनका है उनका हो पाएगा, और कुछ डाउन करेगा, 70 से नीचे भी जाएगा साइंस में, साइंस में जा सकता है। लेकिन अब देखिए, उसमें परिस्थिति निर्भर करती है कि कैसा वहाँ पोजीशन है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पोजीशन के अनुसार उनको मतलब कितने सीट पर वो कितने % तक जाएंगे। लेकिन हमें लगता है कि 70 से एबव वाले इसमें जाएंगे और सेफ मोड में रहेंगे। हाँ, सेफ मोड में रहेंगे। और उसके बाद 70 से कुछ नीचे भी डाउन होगा, 69 है, 68 है, ये इस तरह का कुछ डाउन होगा साइंस में। लेकिन सोशल साइंस में तो हमें लगता है कि 70 से एबव वाले का ही हो पाएगा इस बार। और अब देखिए, बहुत सा पंचायत, जैसे मान जहानाबाद में एक पंचायत है, 12 पंचायत, वहां पर बीसीएफ का सीट खाली रह गया, वहाँ महिला ही नहीं गई, और कहीं पर बीसीएफ के लिए मारामारी हो रहा है। तो जाहिर है कि ये तो थोड़ा जो सिस्टम से जो हो रहा है सर, उसके कारण भी कुछ दिक्कत हो रही है। अब पता ही नहीं, एक सीट वाले पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं कि चलो एक सीट है, वहां पर इतने कैंडिडेट है, इतने नंबर में है। वहां पर तो औरंगाबाद में हमने देखा कि वहां पर महिलाओं को बुला करके आप किस कैटेगरी में है, और खासतौर से एसी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनका सीट मतलब नहीं, कैंडिडेटे नहीं मिल रहा है। अब पटना में जो एक रघुनाथ बालिका उच्च विद्यालय, उसमें भी एसी का जो सीट था उसमें वो नहीं हो पाया था। वो खोज रहा था, रोड पर चिल्ला रहा था, लेकिन उसको नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं एसी कैटेगरी में सीट ज्यादा खाली रह जाता है, चाहे वो एसी हो, चाहे एसीएफ हो, महिला हो, पुरुष हो। तो इस तरह का चीज है। अभी देखिए, तो
हम लोग तो चाह रहे हैं कि सभी लोगों का हो जाए, हमारा प्रयास है सर कि सभी लोगों का हो जाए, लेकिन अब उसमें कहाँ पर हो पाएगा, कितना होगा, ये तो सर सेकेंड वाला जो द्वितीय चरण का होगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो इसके साथ ही हम आपको बता दें कि प्रत्येक जिले का मेरिट अलग अलग हो सकता है। जैसे सर ने बताया कि किसी जिले में बीसीएफ का खाली हो गया, किसी में बहुत ज्यादा भीड़ था, तो ये आप जरूर देखें कि आपका मेरिट, सबसे जरूरी मेरिट लिस्ट जरूर देखें। अगर आप नियर अबाउट में है, नजदीक में है, तो आप जरूर जाएं, एक सीट हो चाहे 2 सीट हो, लेकिन वहां पे जरूर जाएं। अगर आपका सीट ज्यादा है तो संख्या भी देखें कितने आवेदन वहां पे गिरे हैं, उसमें भी अगर आप हैं रैंक में है, यानी अच्छे खासे रैंक में है, तो आप वहां भी जरूर जाएं और प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको जॉब मिलेगा। सर एक और लास्ट क्वेश्चन, किसी अभ्यर्थी का ही है, उनका रैंक सर बहुत ज्यादा है, लगभग 3500 के करीब में, बहुत परेशान है, कहते हैं कि सर सबका जॉब हो जाएगा लेकिन मेरा कभी नहीं होगा। इससे पहले भी आवेदन वगैरह वो किए हुए हैं, जब भी होता है, और उनका शायद नहीं हो पाता है। बोलते हैं कि सर लगता है कि हम टीचर मतलब बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये उनका पूछना है, और मतलब बहुत उदास होकर क्वेश्चन था उनका। तो क्या लगता है सर, उनको क्या जवाब दिया जा सकता है आपके थ्रू? हेलो हेलो, देखिए सर, बात ऐसी है कि उनको बिल्कुल उदास होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि बिहार में जो भी हम लोग आवेदन किए हैं, एक एक कैंडिडेट जो है 500 जगह 1000 जगह आवेदन को फिलअप किया है या आवेदन जमा किए हैं, तो जाहिर है कि एक आदमी का कहीं एक ही जगह होगा, तो 499 जगह तो खाली होगा। तो ऐसा नहीं है, जब द्वितीय चरण का होने दीजिए, द्वितीय चरण के बाद में आंकड़ा पता लग जाएगा कि हमें कितने अभ्यर्थी। अभी तो जो प्रथम चरण में आंकड़ा पता लग गया है कि जो हायर रैंकर है करीब करीब वो चले गए हैं, अब तक 72-73 पर आ गया है, 85, 90, 95% से शुरू हुआ और 72-73 पर आ गया प्रथम चरण में। तो द्वितीय चरण में हमें लगता है कि आएगा, लेकिन उनका ये मत समझे कि मेरा 3500 है, तब 3500 है तो आपके जो ऊपर वाले जो भी लोग हैं वो भी तो कहीं ना कहीं 500 जगह 600 जगह जमा किए हैं। तो जाहिर है कि वो संख्या तो बता रहा है, लेकिन कैंडिडेट उतने है नहीं। संख्या वो बहुत दिखा रहा है कि 1600 में है, 1800 में है, लेकिन संख्या जब द्वितीय चरण का होने दीजिए, हमें लगता है कि द्वितीय चरण के बाद हम आंकड़ा कुछ समझ में आने लगेगा। एक एक कैंडिडेट बहुत जगह अप्लाई किया है, एक ही जगह कहीं ज्वाइन करेगा। और ये चीज मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि कहीं भी अगर एक सीट भी है, आप ये मत समझिए कि हम उतना दूर। अब जैसे मैं मुन्नी जी का उदाहरण देना चाह रहा हूँ, मुन्नी जी कटिहार एक सीट के लिए चली गई, अब वो भी तो कुछ सोच समझ के गई होगी कि होगा नहीं होगा, लेकिन वहां उनका सिलेक्शन हो गया। तो कहीं ना कहीं दूर वाले पर आप ध्यान दीजिए ज्यादा, कि जहाँ पर आप सुरक्षित जोन में है वहां जाने की कोशिश कीजिए। आप नजदीक के फेर में मत रहिए, मेरे घर के बगल में हो जाए, मेरे दरवाजा के सामने हो जाए, या मेरे पंचायत में हो जाए, ये मत सोचिए। आपको जहाँ भी दूर जाना है जाइए। और 3 साल के बिल्कुल ही रंजीत सर ने भी कहा है कि 3 साल आप नौकरी वहाँ करेंगे, फिर आपको होम में आपको बुला लिया जाएगा। तो उन्होंने फिर कहा कि हम आपको समय भी देंगे, इस पे विचार विमर्श होगा, लेकिन पहले हो जाने दीजिए। एकदम बिल्कुल, इसके लिए स्पेशली होगा, करवा ही लेंगे। ट्रांसफर तो गारंटी के साथ हम कहते हैं कि करवा लेंगे हम लोग, क्योंकि उसके लिए 1 सप्ताह दौड़ना पड़ेगा सचिवालय में और फाइल पर साइन करवा करके हम लोग काम करवा लेंगे। वो तो हम लोग का हाथ का चीज है, वो करवा लेंगे। रंजीत सर से भी हाथ गोड़ जोड़ करके भी करवा लेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि सर इसके लिए अगर दूर भी जाना पड़ता है तो जाइए। 1 से 5 में भी हो रहा है तो करिए। आप ये मत समझिए कि मेरा 6 to 8 में ही हम इंतजार करें, नहीं। आप 1 से 5 में कहीं अगर होना चाह रहा है वहां चले जाइए, लेकिन जाइए। आप ये मत सोचिए कि घर बैठे मेरा होगा। जिनका 3500 रैंक है वो भी जाए, वो भी चांस को नहीं छोड़े, जाए अपना देखे, बैठे समझे, कुछ समझेंगे ना, जाएंगे तो उनको बहुत चीज की जानकारी मिलेगी। तो ये सब चीज मतलब होना चाहिए। और हमें लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि अभी हायर रैंकर वाले 70% या 65% वाले बेचारे काफी धैर्य के साथ हैं। तो जाहिर रखिए, आप भी 3500 में हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन हमें लगता है कि अगर पूरी बहाली प्रक्रिया हो जाएगी, सीट भर जाएगा, तो हमें लगता है कि आपका भी होगा। और आप 3500 संख्या मत जोड़िए, वो उतनी संख्या कैंडिडेट का नहीं है, और जितना आपको शो किया जा रहा है। बहुत से लड़के बहुत जगह एप्लीकेशन डाले हैं, तो इस तरह सब थोड़ा धैर्य रखिए, आपका भी होगा, जरूर हो। तो ये था आपका मुख्य प्रश्न कि आपको क्या क्या करना चाहिए। कंक्लूजन के रूप में आपको बता देते हैं कि प्रत्येक जिले का जो है मेरिट लिस्ट
जरूर आप देखें, जहां जहां आपने अप्लाई किया है वहां वहां का मेरिट लिस्ट जरूर देखें। साथ में वहां का रोस्टर भी चेकआउट करें कि कितना सीट है और आपका रैंक कितना है। फिर कैटेगरी वाइज अपना रैंक देखें। रैंक देखने के बाद इससे पहले भी अगर आसपास में कहीं उस जिले में चयनित अभ्यर्थी हैं तो उनका भी रैंक देख ले। फिर जितना भी सीट है, जितना भी रैंक है, सारा को देखिए। इसके बाद आप ये एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर ये है कि आपका दूरी वहां बनता है, आपके घर से बहुत ज्यादा दूरी है, तो ये भी नहीं देखे कि दूरी है, जाने में बहुत परेशानी है, ये है, तो ये परेशानी सभी के लिए होगा, वहां पहुंचना सभी के लिए परेशानी होगा। तो ये सारी चीज के देख के आप अपना काउंसलिंग कराने जरूर जाए। 3500 पे है, चाहे बहुत कम ये है परसेंटेज है, फिर भी आप जाएं जरूर, काउंसलिंग में भाग ले, आगे के लिए भी ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आज इस चर्चा को विशेष रूप से किया गया था ताकि जो कम मेरिट वाले हैं उनका कैसे कहाँ जाएं काउंसलिंग कराने, कैसे उसका हो सकता है। राजेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।